नमस्कार, आपके साथ मैं प्रदीप राज। डुगडुगी के प्राइम न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं प्राइम खबरों की ओर। सेल चेयरमैन ने राज्य सरकार से लॉ एस के खनन का रिन्यूअल एवं फॉरेस्ट क्लियरेंस के संबंध में मुख्यमंत्री से बातचीत की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बोकारो स्टील सिटी के अंतर्गत सेल की खाली पड़ी जमीन पर छोटे छोटे उद्योग स्थापित करने का सुझाव सेल के चेयरमैन को दिया। सेल के चेयरमैन के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि खाली पड़ी जमीन का उपयोग कर आसपास के क्षेत्रों को विकसित किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लघु उद्योगों की स्थापना होने से स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा। वार्ता के क्रम में सेल चेयरमैन ने केंद्र सरकार के पास लंबित सारंडा माइंस क्षेत्र की कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार से पहल करने का अनुरोध किया। हाँ, सेल चेयरमैन आए थे, उनके बोकारो स्टील प्लांट से जुड़ी विषय को उन्होंने रखा। हमने भी बोकारो स्टील प्लांट के साथ राज्य सरकार का जो लेन देन हिसाब किताब है, मोटे तौर पर कहा जाए, वो भी बताया और उस पर हम लोग आगे काम करेंगे। उनका अपना रिन्यूअल का विषय है और हमने भी कहा कि आपके द्वारा वहाँ जितने भी हमारे छोटे इंडस्ट्रीज़ हैं उसको आप कैसे पिकअप कर रहे हैं, उसका विस्तृत विवरणी हमें बताएं। उद्योग जो वहाँ पर उससे जुड़े उद्योग लगने की परिकल्पना रही है, लेकिन पूर्ण रूप से ये चीज़ें स्थापित नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई, इस विषय पर हमने उनसे पूछा। कैथोलिक डायोसिस ऑफ जमशेदपुर के प्रशासक बिशप टेलेस्फोर विलुंग ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 7 लाख रुपए की राशि का चेक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कोविड-19 से जारी लड़ाई से निपटने के लिए राशि दी है। उन्होंने कैथोलिक डायोसिस ऑफ जमशेदपुर द्वारा कोविड-19 से बचाव के संबंध में किए जा रहे कार्यों की पूरी जानकारी मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने कैथोलिक डायोसिस ऑफ जमशेदपुर द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की तथा प्रशासक को धन्यवाद दिया। 11 प्रखंड के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी विजेंद्र कुमार ने बैठक की। ब्लॉक लेवल बैंकिंग कमेटी की बैठक में प्रखंड के सभी बैंकों के प्रबंधक शामिल हुए। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने बैंक प्रबंधकों से आमजनों से संबंधित सुविधाओं से जुड़े कार्य का निष्पादन जल्द करने का आग्रह किया ताकि संबंधित व्यक्तियों को योजनाओं का लाभ जल्द मिल सके। चिरकुंडा के नटराज आयरन एवं कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। न्यूनतम मजदूरी एवं पीएफ समेत कई मांगों को लेकर 23 सितंबर को सैकड़ों मजदूरों ने कारखाने के मुख्य द्वार को जाम कर दिया। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत एटक के बैनर तले मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दी। टाइगर फोर्स के विजय सिंह के नेतृत्व में मजदूरों ने मुख्य द्वार जाम कर दिया और धरना पर बैठ गए। बुधवार को टाइगर फोर्स के धनबाद जिलाध्यक्ष धर्मजीत सिंह भी मजदूरों के आंदोलन में शामिल हुए। गौरतलब है कि न्यूनतम मजदूरी, ईएसआई, पीएफ एवं कई अन्य मांगों को लेकर मजदूर पिछले 20 दिनों से आंदोलनरत हैं। मजदूरों ने कई बार काम भी बंद किया, लेकिन प्रबंधन की ओर से मजदूरों के साथ बातचीत की पहल नहीं की गई। तब यूनियनों के आवेदन पर श्रम विभाग ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। श्रम अधीक्षक ने वार्ता के लिए प्रबंधन को आमंत्रित किया, लेकिन प्रबंधन वार्ता के लिए सामने नहीं आया। इस बीच पूर्व विधायक अरूप चटर्जी और विधायक ढुल्लू महतो ने मजदूरों से बात की थी। ढुल्लू महतो भारतीय जनता पार्टी में होते हुए भी एटक से जुड़े हुए हैं। आज मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हरजोर जुल्म के टक्कर में हरजोर जुल्म के टक्कर हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। मांग हमारी जायज है, जायज है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।
माननीय विधायक यहाँ पर जी आए थे, ढुल्लू महतो जी आए थे, और मजदूरों ने अपना दर्द उनको बताया था कि लगभग 20 वर्षों से यहाँ के मजदूरों को इस प्रबंधक के द्वारा, नटराज प्रबंधक के द्वारा किसी तरह का सुविधा नहीं जाती है। चाहे वो आपका श्रम विभाग के जो मानक है और जो मजदूरी का मानक है वो भी नहीं दिया जाता है। गेट पास तक अभी तक कोई परिचय पत्र लोग को अभी तक नहीं मिला कि हम नटराज प्रबंधक के मजदूर हैं। न्यूनतम मजदूरी इन लोग को नहीं मिल पाता है, तो किसी तरह का इनको सुविधा नहीं मिल पाता, जिसके चलते हम लोगों ने संबंधित डिमांड को हमने प्रबंधन को दिया था और जिला प्रशासन को भी हम लोग इस बात से अवगत कराए थे, श्रम विभाग को भी अवगत कराए थे। श्रम विभाग के द्वारा एक बार नहीं 2 बार वार्ता का डेट दिया गया, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई वहाँ पर नहीं पहुँचे, जिसके चलते मजदूर आज विवश होकर आज से अनिश्चितकालीन धरना पर आज हम लोग बैठे हुए हैं। सारा हक से वंचित किया जा रहा है उसको। लेबर ऑफिस में भी 2 बार नोटिस सटा गेट पर, लेकिन कोई पहल करने के लिए 8 तारीख को एक डेट था, उसमें भी कोई नहीं आया। 19 तारीख को एक डेट पड़ा, उसमें भी कोई नहीं आया है। कोई पहल करके मजदूर का कोई सुनने वाला नहीं है। मजदूर बेचारा भूखे बैठा हुआ है। प्रबंधक की तरफ से कोई इस पर पहल हो ही नहीं रहा है। अगला अपना फैक्ट्री प्लांट चलाए, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नियम संगत, जो सरकारी नियम संगत कानून के तहत अपना काम करे। 8 घंटा ड्यूटी लेना, 8 घंटा ड्यूटी ले। मजदूर को जो हक है अपना ESI का और PF का, ये सब जो नियम संगत काम है उसके लिए उससे बिना वंचित रहे सारा लोग अपना काम करे, और करने के लिए मजदूर तैयार भी है। अब प्रबंधक का क्या सोच है ये हम लोग को समझ से बाहर है। सरकारी कर्मचारियों को समय से पहले सेवानिवृत्त देने और श्रम कानूनों को खत्म करने के खिलाफ DVC के ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मोर्चा ने मैथन एवं चंद्रपुरा समेत DVC के तमाम केंद्रों पर प्रदर्शन किया। 23 सितंबर को ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त रूप से DVC मैथन पोस्ट ऑफिस के गोलंबर पर एवं DVC चंद्रपुरा के मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर DVC कर्मचारियों के लिए एक्स ग्रेशिया की मांग की। में कई खामियां हैं। अपनी खामियों को ढकने के लिए यह निजीकरण का दौर चल रहा है। पूर्व वक्ता ने कहा यह बात, उन्होंने एक सुई बनाने का कारखाना नहीं स्थापित किया, लेकिन सरकारी संस्थाओं को बेचने का काम किया। सरकार के पास कुछ बोलने का नहीं है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी महासंघ, बैंक फेडरेशन, तमाम संगठन जो है मिलकर आज ऑल इंडिया में प्रोटेस्ट डे मना रहा है। इस प्रोटेस्ट करना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। किसी बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन महासंघ जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बताइए। आज 23 सितंबर 2020 को सेंट्रल ट्रेड यूनियन का आह्वान पर ऑल इंडिया में विरोध दिवस मनाया जा रहा है। ये विरोध दिवस मनाने का 2 पहलू है। एक पहलू जो है तमाम सरकारी संस्था को जो है निजीकरण करने का जो है साजिश रचा हुआ है, और उसके लिए एक का बाद एक कानून जो है बनाते हुए उसको जो है कर रहे हैं। दूसरा पहलू जो है आपका हमारा जो अधिकार था श्रम कानून 47 जो है बदल दिया है, उसका बिल जो है आनंद फानन में इसी मौका पर कोरोना का आड़ पर पास करा दिया है। तीसरा कदम जो है हमारा ये जो संसद में हुआ, किसी बिल जो है किसी का ऊपर किसी का जो है फसल का दाम उसको भंडारण करना और उसको ट्रेड करना, ये तमाम तीनों बिल जो है आनंद फानन में राज्यसभा में पास करा लिया शोर शराबा का बीच में। इसमें किसान हित में नहीं है, ये जो है पूंजीपतियों का हित में है।
के अंदर में निजीकरण का जो माहौल बन रहा है, सभी सार्वजनिक संस्थानों को बेचने का काम जो सरकार कर रही है, उसके खिलाफ में पिछले दिनों आप देखेंगे कि राष्ट्रीय कृषि अध्यादेश के नाम पर किसानों का निजीकरण करने का सवाल पर कल का दिन में देखेंगे, पिछले दिनों जो 22 तारीख का डेट में देखेंगे, वेज कोड बिल को भी बिना कोई सांसद के रहते हुए विपक्ष वॉकआउट कर जाता है, उसके बावजूद बिल को पास कराने के इन तमाम मुद्दों के खिलाफ में हम लोग आज नेशनल प्रोटेस्ट डे के रूप में मना रहे हैं। चिरकुंडा पुलिस ने बुधवार को वाहन जांच अभियान चलाया। बिना हेलमेट और बिना मास्क के मोटरसाइकिल चलाने वालों के वाहन जब्त कर लिए गए। कोरोना संक्रमण की मार डेकोरेटर्स पर भी पड़ रही है। पिछले 7 महीने से डेकोरेटर्स का व्यवसाय बंद है। इससे उनकी आर्थिक हालत खराब हो गई है। सरकार ने सामाजिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति दी है। इससे डेकोरेटर्स खुश नहीं है। डेकोरेटर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार सिंह का कहना है कि सरकार डेकोरेटर्स की भी सुने। उनके परिवार और बच्चे भुखमरी के कगार पर आ गए हैं। उन्होंने कहा कि धनबाद जिला डेकोरेटर्स एसोसिएशन में लगभग 1500 सदस्य हैं और इस व्यवसाय से लगभग 20 लाख लोगों की जीविका जुड़ी हुई है। लेकिन पिछले 7 महीने से डेकोरेटर्स का व्यवसाय बंद होने से डेकोरेटर्स का हालत खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्यक्रमों में 50 व्यक्ति की जगह 300 कर दे तो डेकोरेटर्स को राहत मिल सकती है। आज मांग कर रहे हैं कि झारखंड प्रदेश में हमारे 50 लोगों की तो शादियों का आदेश दिया जा रहा है। इसके आज 7 महीना हो गए। 7 महीना में अभी तक हम लोग का जो है कोई भी काम नहीं हो रही है और 50 व्यक्तियों की शादी में क्या हमारे व्यापार कुछ भी नहीं ख्याल है। हमारे व्यापार में कम से कम शादी के यहाँ 100 वर्कर्स काम करते हैं। पूरे झारखंड प्रदेश में आज 20 लाख लोग इस पूरे व्यवसाय से जुड़े हुए हमारे मजदूर भी हैं और हम लोग सरकार से मांग रखते हैं कि हम लोग को कम से कम 300 व्यक्तियों का हम लोग को जो है इसमें अनुमति देनी चाहिए ताकि हमारा जो है व्यापार चल सके। सारा कार्यक्रम सारे दुकान को सरकार ने गाइडलाइन बनाते हुए सभी को खोलने का आदेश दे दिया है। अनलॉकडाउन 4 चल रहा है और इस अनलॉकडाउन 4 में हमारे व्यवसाय से जो जुड़े हुए संबंधित शादी ब्याह के जो काम में जो भी लोग आते हैं जैसे लाइट, पंडाल, फ्लावर, कैटरर, बैंड, बाजा etc. इस तरह के जितने भी लोग आते हैं इनके लिए सरकार का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करते हैं कि हम लोगों के व्यापार के लिए भी कोई गाइडलाइन बनाते हुए हम लोगों के व्यापार पर भी छूट देने का कष्ट करें और हम लोगों को एक ऐसा रास्ता बताएं कि जो कि लोगों में सहमा हुआ स्थिति बना हुआ है, मात्र 50 लोगों की भी शादी करना है। ऐसी स्थिति में लोग हम लोगों को पूछ नहीं पाते हैं क्योंकि 50 लोगों का व्यवस्था प्राय से प्राय घर मोहल्ले से लेकर ही हो जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे व्यापार पूरा ठप पड़ा हुआ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती मनाई। इस मौके पर मोर्चा के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने धनबाद रेलवे स्टेशन के पास विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। विनोद बाबू जो झारखंड के पुरोधा हम लोग के हैं, उनका आज जयंती है और निश्चित रूप से ये एक ऐसे महान शख्स थे जिन्होंने पढ़ो और लड़ो का नारा लगाया और झारखंडी जागृत हुए। कालांतर में आज राज्य अलग हुआ है और निश्चित रूप से ऐसे महान विभूति को हमेशा जुगों जुगों तक याद किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर केंद्र सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 23 सितंबर को धनबाद समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन हुआ। सार्वजनिक संस्थाओं का निजीकरण, समय से पहले सेवानिवृत्ति,
श्रम कानूनों में बदलाव और कृषि बिल के खिलाफ किसान मजदूरों ने प्रदर्शन किया। बुधवार को धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण, किसान विरोधी कृषि बिल, श्रम कानूनों में बदलाव, नई शिक्षा नीति आदि केंद्र सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ धनबाद के उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष को पत्र दिया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता मन्नान मल्लिक एवं श्रमिक नेता ए.के. झा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सार्वजनिक कंपनियों को बेचने में लगी हुई है। नेताओं ने कहा कि किसान विरोधी बिल पारित कर किसानों के हक को मारने का काम कर रही है। केंद्रीय श्रमिक संगठन का संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। निजीकरण नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बैंक का निजीकरण नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। एलआईसी का निजीकरण नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। देश को गुलामी की ओर ले जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। साम्राज्यवादियों के इशारे पर देश को गुलामी की ओर ले जाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। केंद्र के भाजपा सरकार जितना भी जो है नेशनलाइजेशन को है यहाँ बदलाव कर रहे हैं, इसलिए जो है हम लोग प्रधानमंत्री का विरोध करेंगे। उस विरोध दिवस के तहत हम सरकार की नीतियों का विरोध कर रहे हैं। हम सार्वजनिक क्षेत्र के निजीकरण, बैंक, एलआईसी, रेल का निजीकरण का विरोध करते हैं। किसानों के लिए क्रांतिकारी बिल आ रहे हैं, तो 250 श्रमिक किसान संगठन है, लेकिन एक भी संगठन से सरकार संवाद नहीं कर रही है। धनबाद जिले के अग्यारकुंड प्रखंड के शिवलीवाड़ी की गुलशन खातून ने पति पर दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कुमारधुबी ओपी में पति अल्ताफ आलम के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 3 साल पहले अल्ताफ के साथ हुई थी। गुलशन खातून ने बताया कि शादी के 1 माह बाद ही पति व ससुराल वालों ने मारपीट शुरू कर दी। फरवरी महीने में मारपीट कर ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। मजबूरन अग्यारकुंड पानी टंकी स्थित मायके आना पड़ा। इस बीच कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया। इस बीच पति कोई सुधि लेने नहीं आया। गुलशन खातून का आरोप है कि उसके पति अल्ताफ आलम ने मोहल्ले की एक लड़की से शादी कर ली है। मेरा पति दूसरा शादी कर लिया और दूसरा शादी और हमको मार पीट करके भगा दिया। और मार पीट कर भगाने का मतलब है कि वो एक लड़की के साथ उसका फ़ोन पे बात करता था रात, तो वही हम पकड़ लेना और वही पकड़ने के बाद वो मोबाइल हम उसका हाथ से छीन लिए। तो बोला हमको गाली देके बोला काहे मेरा मोबाइल छीनेगी। बस वही मोबाइल छीनना और हम मोबाइल में आवाज़ औरत का सुनना और वो छीन के वही मोबाइल से मेरे को आँख में मार दिया। मेरा आँख खुल गया। लॉकडाउन से पहले 20 फरवरी का टाइम था और मार पीट करके हमको भगा दिया घर से। और उसी में 10 दिन के बाद लॉकडाउन लग गया। उसके बाद ना वो हमको लेने आया, ना मेरा बारे हाल पूछा, ना चाल पूछा, जिंदा है कि मर गई। उसके बाद हमको कुछ नहीं खबर किया, पता चला लॉकडाउन के बाद हमको पता चला कि शादी है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के राज्य टॉपर को शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो और विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने संयुक्त रूप से ऑल्टो कार की चाबी सौंपी। इस साल के मैट्रिक टॉपर मनीष कुमार कटियार और इंटर के ओवरऑल टॉपर अमित कुमार को यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने घोषणा की कि अगले साल वे राज्य के टॉपर्स को गोद लेंगे ताकि विद्यार्थी आगे की पढ़ाई पूरी कर सके। उनकी पढ़ाई का पूरा खर्च जगन्नाथ महतो उठाएंगे। गौरतलब है कि शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने परिणाम की घोषणा के दिन टॉपर को कार देने की घोषणा की थी। अपनी घोषणा के अनुरूप 23 सितंबर को विनोद बिहारी महतो की जयंती के दिन उन्होंने दोनों टॉपर को ऑल्टो कार सौंपी। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि रिजल्ट वाले दिन उन्होंने टॉपर्स को कार देने की घोषणा की थी, जिसे आज पूरा कर दिया। उन्होंने कहा कि अगली बार से टॉपर्स के आगे की पढ़ाई का सारा खर्च वे खुद उठाएंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि वे पिछले 15 साल से अपने क्षेत्र के टॉपरों को विनोद बिहारी महतो जयंती के दिन लैपटॉप देते आ रहे हैं। तो ये थी अब तक की खबरें। आप देख रहे थे डुगडुगी न्यूज। अब मुझे दीजिए इजाजत और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।